नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की लिखित कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है कफन। कहानी सुनाने से पहले लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम जो था धनपत राय था और जन्म जो हुई थी 31 जुलाई 1880 में हुई थी। जन्म स्थल जो था वाराणसी के लामी गांव में हुआ था और मृत्यु इनकी जो हुई थी 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी। भाषा इनकी हिंदू थी और उर्दू, और ये राष्ट्र जो थे इनकी राष्ट्रीयता वो हिंदुस्तानी थी। अब प्रमुख रचनाएं जो इन्होंने हिंदी में की है वो है गोदान, गबन, कफन। ये सब इनकी महान रचनाओं में से एक है। कहानी कफन में आप लोगों को सुना रही हूँ आज। ये कहानी दो बाप बेटे के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है। ये कहानी बहुत ही गरीब परिवार से ली गई कहानी है। जो ये दोनों बाप बेटे बहुत ही आलसी होते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, बहुत गरीब होते हैं और ये चमार जाति से समाज से आते हैं दोनों बाप बेटे। उनकी कहानी है ये। और इनकी जो बहू है घिसू बाप होते हैं और बेटा जो होता है वो माधव होता है। उनको माधव की पत्नी बुधनी होती है। उनकी साल भर पहले ही विवाह हुआ होता है। शादी करके वो अपने घर से आती है। वो भी बहुत गरीब परिवार से होती है जो इन दो आलसी लोगों के घर में आ जाती है। ये दोनों बाप बेटे कभी किसी के यहाँ काम तो करने नहीं जाते हैं। उस टाइम पे जमींदारों का राज हुआ करता था। कभी किसी के यहाँ काम नहीं करना, कहीं काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये ताक लगा के बैठे रहते थे कि कहीं खेतों की जो आलू किसी के खेतों से उखाड़ लाए और उसको जला के खा लिए। कभी किसी के खेतों से कुछ ले आए, कभी कहीं से कुछ ले आए नुका छुपा के। जब कोई देखता था तो उन लोगों को मारता था, पीटता था, गाली देता था, लेकिन इनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये दोनों बहुत ही आलसी किस्म के लोग थे। बस बैठ के इन दोनों को चिलम धूकना होता था और कोई काम नहीं। जब से बुधिया आई थी तब से इन दोनों के पास थोड़ी सी वो कमाने जाती थी खेतों पे, जमींदारों के खेतों पे, तो मुट्ठी भर 2 मुट्ठी भर अनाज लाती थी घर में। तो उस बुधिया की वजह से ये लोग थोड़ा बहुत अन्न खा पाते थे, नहीं तो ये लोग चिलम धूके ही रहते थे। एक बार की बात है कि बुधिया पेट से हुई, प्रेग्नेंट हुई। जब ये प्रसव पीड़ा जब उसका शुरू हुआ तो ये दोनों बाप बेटे बैठ के घर के बाहर अलाव जला के बैठ गए और आलू किसी के खेत से उखाड़ के लाए थे और बैठ के उसको पका के खा रहे थे। और बुधिया प्रसव पीड़ा से परेशान हो रही थी, बहुत चीख चिल्ला रही थी। लेकिन इन दोनों बाप बेटे के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी कि वहां किसी को बुला लाए प्रसव कराने के लिए। ये सब इनके बस का नहीं था। ये लोग अपने अलाव से के पास चिलम धूक रहे थे दोनों बाप बेटे और अपने खाने पीने की और ऐशो आराम की बातें किया करते थे कि बाप बोलता था कि मैं तो 80 साल का हो गया, देख मैं अभी भी कितना अच्छा हूँ, उस जमाने में मैंने ये किया वो किया। ये बोलता था कि हाँ तो क्या हो गया, मैं भी इस जमाने में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और वो बेचारी प्रसव पीड़ा से परेशान होके तड़प रही थी। ये इतना प्रसव पीड़ा इतना तेज होता था कि ये दोनों बाप बेटे 1 मिनट के लिए सोचते थे कि शायद मर गई, लेकिन वो बेचारी पूरी रात तड़पती रही। वो दोनों बाप बेटे आलू खा के वो वहीं सो गए अलाव के पास। जब सुबह हुई तो बाप ने बेटे से बोला,
घिसू ने माधव से बोला कि जाओ जाके देखो कहीं मरमुरा तो नहीं गई। तो गया घिसू अंदर, देखा कि क्या हो गया इसको, कुछ बच्चा उच्चा हुआ भी या नहीं, आवाज बंद हो गई है। तो देखता है कि बच्चा तो पेट में ही मर गया और बुधिया जो थी वो भी चल बसी बेचारी इस दुनिया से। अब क्या करे, ये दोनों दहाड़ मार मार के रोने लग गए, क्योंकि रात भर तो उसको कोस रहे थे कि अच्छा होता, इतना चीख चिल्ला रही है मर जाती, और अभी ये दोनों दहाड़ मार के चिल्लाने लग गए। ये दोनों को अब ये चिंता सताने लग गई कि अब तो इसको ले जाके मुझे जलावन इकट्ठे करने पड़ेंगे, कफन लाना पड़ेगा। अब क्या करें, इसको कैसे इसकी अंतिम संस्कार होगी। तो बाप बेटे निकले जमींदार के घर कि चलो उनसे कुछ पैसे मांग आते हैं और इसके लिए कफन ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं, इसके संस्कार के इंतजाम करते हैं। दोनों बाप बेटे गए। उसके बाद जमींदार से बोला कि हुजूर, इसकी तो पत्नी मर गई है और अब तो हम लोग के खाने के लाले पड़ गए, और अब हम क्या, अब हमें कौन पूछेगा, और हम गरीब आदमी, हम दूसरा ब्याह भी नहीं कर सकते इस माधव का। जमींदार को गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि ये लोग काम पे आते नहीं थे, जब काम पे बुलाओ तो मुंह ऐंठ के बैठ जाते थे कि मुझे नहीं जाना काम पे। तो ये लोग बहुत ही बेकार लोग थे, बाप बेटे बहुत बेकार थे, पूरे गांव में बदनाम थे, ये चीज सभी जानते थे। जमींदार को तो पता ही था। जमींदार बेचारा दयालु किस्म का आदमी था, उसने उसको कुछ पैसे दे दिए, 2 आना दे दिए। उसके बाद वो पूरे गांव में ढिढोरा फिरा कि जमींदार साहब ने तो मुझे दिया है, मुझे तो बहुत दयालु हैं। लोगों ने सोचा भाई पत्नी मर गई, घिसू की बहू मर गई, चलो इनको हम भी हमारे तरफ से जो बन पड़ता है दे देते हैं। इसको ऐसे करते करते गांव वाले ने भी जिसने दया दिखाई इसको दे दिया। अब इसके पास 2 रुपए हो गए, अब पैसे आ गए थे इसके पास, होते होते ऐसे 5 रुपए इसने इकट्ठे कर लिए। 5 रुपए इकट्ठे करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे, दोनों बाप बेटा एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पैसे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। ये गए कफन खरीदने। कफन खरीदने गए तो एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी दुकान से चौथी दुकान करते रहे, लेकिन इन लोगों ने कफन नहीं खरीदा। अब ये सोच रहे थे कि कफन लपेट के जलाना ही तो है, इतना महंगा क्या करना। ऐसे करते करते इन्होंने 10 दुकान देख ली, कहीं कुछ नहीं लिया। रास्ते में इनको शराब की दुकान दिख गई। अब वो मदिरा पान करने के लालसा से ये दोनों बाप बेटे वहीं बैठ गए। जब वो वहां बैठ गए तो वहां का नजारा ही कुछ और था। ये दोनों बाप बेटों ने इतने पैसे तो कभी देखे नहीं थे, तो ये पैसे पाके उन्होंने एक बोतल मंगवाई बीच में, दोनों बाप बेटे पीने के लिए। उसके बाद उनको साथ में कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो करेजी भुजा हुआ वो भी मंगवा लिया। अब ये दोनों बाप बेटे तृप्त होके शराब पी, तृप्त होके खाया, जो कभी नहीं इन लोगों ने खाया था। जो जवाना हो गया था 80 साल बूढ़े वो घिसू को खाए हुए पकवान, वो उस दिन उसको आत्मा उन दोनों बाप बेटे की तृप्त हो गई उस 5 रुपए से। दोनों पी भी रहे थे और ये भी चिंता सता रही थी कि लोग क्या कहेंगे, हम क्या जवाब देंगे, हम तो कफन लेके जा नहीं रहे हैं। बाप बेटे को समझा रहा है कोई बात नहीं, उसको मलमल की कफन मिलेगी ऊपर जाके, तू चिंता क्यों करता है। जो समाज वहां बैठा हुआ है वो ही जाके कफन और लकड़ी की इंतजाम कर लेंगे। तू तो जो पी रहा है पी, हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी तो समझो उसकी भी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बेटा बोल रहा है मैं कैसे उसको, मैं मेरी आत्मा से उसकी आत्मा से क्या मतलब, मैं ऊपर जाऊंगा, उसको मेरे से पूछेगी मुझे कफन क्यों नहीं दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बेटा रोए जा रहा है, बाप उसको समझाया जा रहा है कि कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से खा ले पी ले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
वो उसको उसकी कफन मिल जाएगी। ये करते करते दोनों बाप बेटे ने खूब पी खूब खाई उस 5 रुपए में। जो थोड़ा बहुत पूरी बची, वहां एक भिखारी खड़ा था। वो भी ललचाई आंखों से देख रहा था, भूखा बेचारा। उसको वो पत्तल उठा के पूरी की आधी उसने दे दी। बोला कि जा, मेरी बहू मर गई है, उसको आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। तू भी खा तो तेरी भी आत्मा तृप्त होगी, उसको उसकी भी आत्मा तृप्त हो जाएगी तेरे आत्मा से। ये इस तरह की कहानी है। ये दोनों बाप बेटे दोनों बाप बेटे खूब खुश। मैंने तो खूब इतनी ना कभी पी थी ना कभी खाई थी। खूब नाचा खूब गाया। वहां के लोग भी उन दोनों बाप बेटे की तरफ देख रहे थे कि आज इन दोनों को हो क्या गया है। और ये लोग वहीं खाते पीते नाचते गाते सो गए। और बुधिया को उनके समाज वाले ने, जो आए थे उन्हीं के उनके समाज वालों ने उनकी दाह संस्कार कर दी। ये दो मर्मीय कहानी है जो दो बाप बेटों ने के साथ ये दोनों बाप बेटों ने जो अपनी ये मुंशी प्रेमचंद्र जो द्वारा जो लिखित ये कहानी है, ये बहुत ही मर्मीय है। और उस जमाने में इस टाइप की जमींदार के जो जमाना था,